हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू मन की बातें। कैसे हैं आप सब? आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं प्रीति आपको आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आजकल के भागदौड़ से भरी ज़िंदगी में लोगों के पास इतना समय भी नहीं है कि वे अपने लिए कुछ समय निकाल कर जिम जाएं, एक्सरसाइज करें या योगा करें या अपने आप को फिट रख सकें। किसी वीडियो को देखकर या किसी से मोटिवेटेड होकर डाइटिंग करने का भूत तो सवार हो जाता है, लेकिन 10 से 15 दिन आते आते डाइटिंग का भूत भी सिर से उतर जाता है। मुझे लगता है गाइस, आप सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा। अगर जवाब हाँ है तब ये वीडियो आपके लिए है। बिना डाइटिंग किए या बिना वर्कआउट किए भी आप खुद को मेंटेन करके रख सकते हैं। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी ज़रूर देखनी चाहिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बिना एक्सरसाइज किए, बिना डाइटिंग किए भी आप खुद को फिट और हेल्दी कैसे रख सकते हैं। आप सभी जानते हैं हेल्दी और फिट बॉडी हर इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। हर कोई जानता है कि स्वस्थ शरीर से ही वेल्थ जनरेट होता है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तब आप कोई भी काम अच्छे ढंग से कर सकते हैं, जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। आइए चलिए जानते हैं कि बिना डाइटिंग, बिना एक्सरसाइज के कैसे फिट और हेल्दी बॉडी पाएं। बाहर या दूसरों के द्वारा पकाए हुए भोजन के बजाय घर पर बना हुआ खाना को प्रेफर करें, या आप अपना खाना खुद तैयार करेंगे तो खाने में मसालों की सही मात्रा का प्रयोग करेंगे। इसका ध्यान आपको रहेगा। ये वजन कम करने में मददगार साबित हो सकती है। सुबह का नाश्ता राजा की तरह, दोपहर का खाना राजकुमार की तरह और रात का खाना एक भिखारी की तरह खाना चाहिए। सॉरी गाइस, मैंने भिखारी वर्ड यूज़ किया है। मेरी इस बात को समझाने के लिए भिखारी से अच्छा वर्ड मुझे नहीं मिला। मेरे भिखारियों के प्रति संवेदना है, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। एनीवेज, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि सुबह का नाश्ता हमें राजा महाराजाओं की तरह करना चाहिए। रात के 8 से 10 घंटे के खाली पेट होने के बाद हमें सुबह का नाश्ता भरपेट करनी चाहिए। लेकिन आजकल के भागदौड़ वाली ज़िंदगी में लोग सुबह के नाश्ते को छोड़ देते हैं। सुबह के नाश्ते को छोड़ना मोटापे को जन्म देती है। इसलिए सुबह का नाश्ता आपको जब जो भी मन करे, जैसे आलू का पराठा, छोले भटूरे, इडली सांभर, पोहा, जलेबी, दही चूड़ा या कोई भी नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन वह पौष्टिकता से भरपूर होनी चाहिए। जैसे नाश्ता में दूध, अंडा, अंकुरित अनाज, फल, हरी सब्जी, प्रोटीन, फाइबर्स आदि शामिल होने चाहिए। डाइटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मन करे जैसे राजा महाराजाओं की तरह सब कुछ खा सकते हैं, क्योंकि नाश्ते के बाद आप कुछ ना कुछ काम ज़रूर करते हैं, जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, जिसकी वजह से आपका ये नाश्ता बहुत अच्छे से पच जाता है। साथ ही कैलोरीज भी बर्न हो जाती है आपके एक्टिव रहने के कारण। सुबह में हर व्यक्ति एक्टिव रहता है, इसलिए इस समय जो भी मन करे वो खा सकते हैं। अब दोपहर का खाना एक राजकुमार की तरह खाएं। खाने में राजकुमार की तरह नखरा कर सकते हैं, जैसे ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, मतलब चूजी। खाने में जो पसंद आता है बस वही खाएंगे, जो नहीं पसंद आता नहीं खाएंगे। लेकिन इस समय के खाने में दाल और हरी सब्जी तो होने ही चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा या मछली होना चाहिए। दही ले सकते हैं। जितना भूख हो उससे थोड़ा कम खाएं। दोपहर के खाने के बाद कुछ लोग रेस्ट करते हैं, इसलिए खाना थोड़ा हल्का ही हो तो अच्छा रहेगा। रात का खाना एक भिखारी की तरह खाएं, मतलब भिखारी को कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता, उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता है। तो आप भी रात के खाने में कुछ रूखा सूखा जो भी मिले वही खा लें, लेकिन बहुत कम मात्रा में भोजन करें, क्योंकि रात के खाना खाने के बाद कोई खास एक्टिविटी नहीं होती है। लोग खाना खाने के बाद बैठ के टीवी देखते हैं या फिर सो जाते हैं। इसलिए इस समय जितना कम हो सके उतना कम ही खाना खाना चाहिए। लेकिन रात का खाना जहाँ तक संभव हो 8 बजे से पहले कर लेना चाहिए, ताकि आपको सोने से पहले 2 घंटे का समय का गैप मिल जाएगा। आपके खाने और सोने के बीच का गैप कम से कम 2 घंटे का होना ही चाहिए। खाने के बाद कुछ छोटे मोटे काम कर सकते हैं या कुछ देर के लिए टहल सकते हैं। इससे सोने जाने से पहले ही आपका खाना सही से डाइजेस्ट हो जाएगा, जिससे रात में आप आराम से सो पाएंगे, जिससे सुबह आप अच्छे से फ्रेश भी हो पाते हैं। अपच के कारण आप या तो बहुत दुबले पतले या बहुत मोटे हो सकते हैं। खाने का टाइम अपने हिसाब से सेट कर लें, लेकिन जितनी जल्दी खाएंगे उतनी जल्दी सोएंगे, तभी तो आप उतनी ही जल्दी सुबह उठ पाएंगे।
और अच्छे से नींद भी आएगी। कम नींद लेने से तनाव बढ़ सकता है और कई बार तनाव भी मोटापे का कारण होती है। पानी का भी अहम रोल है मोटापे में। ऐसे तो 4 से 5 लीटर पानी रोज पीना चाहिए, लेकिन कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि जब प्यास लगे तभी पानी पीना चाहिए। ऐसे टाइम देख करके पानी ना पिए कि मुझे दिन भर में 5 लीटर पानी पीना है तो मुझे पानी पीना ही पड़ेगा। खाने के बीच में पानी ना पिए। खाते समय अगर प्यास लग रही है तो 1 या 2 घूंट ही पानी पिए, उससे ज़्यादा ना। खाने के बाद आधा गिलास पानी जरूर पिए, क्योंकि ये पानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक से वर्क करने में मदद करती है। खाने के आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद जितना मन करे उतना पानी पी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सूर्यास्त के बाद पानी कम पिए। सूर्यास्त के बाद पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो सकती है, इसलिए सूर्यास्त से पहले जितना हो सके जब भी प्यास लगे तब पानी पिए, लेकिन शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। मोटापा या डायबिटीज़ या बीपी या कई तरह की बीमारियों से हमेशा दूर रहना चाहते हैं तो 3 सफ़ेद चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, जैसे सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और मैदा। यदि आपको हमेशा स्वस्थ रहना है तो इन 3 चीज़ों का सेवन जितना कम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। सफ़ेद नमक की जगह आप इसके अल्टरनेटिव के रूप में काला नमक या सेंधा नमक का यूज कर सकते हैं। सफ़ेद चीनी की जगह में आप ब्राउन शुगर का यूज कर सकते हैं और मैदा की जगह में आप गेहूं के आटे की यूज कर सकते हैं। खाने में प्रोटीन, फाइबर भरपूर मात्रा में लें, इससे आपका पेट अधिक समय तक भरा रहता है और आपको भूख कम लगती है, जिससे आप एक्स्ट्रा कैलोरी लेने से बच जाते हैं। खाने में हर रोज़ अलग अलग तरह की दालों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए एक चार्ट या लेबल कंटेनर में लगा कर रख सकते हैं। खाने में आप हमेशा सीजनेबल फल, हरी सब्जी, अनाज का प्रयोग कर सकते हैं। इंपोर्ट की हुई सब्जी या फल का प्रयोग कम करें। आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ की एनवायरनमेंट के अनुसार फल या सब्जी उगाई जाती हैं, तो ऐसे ही सीजनेबल फल या सब्जी को खाने में प्रेफर कीजिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो दिन भर के एक मील में अंडा या मछली को ज़रूर शामिल करें। दूध या दूध से बनी चीज़ें, पनीर, खीर, सेवई आदि को भी दिन भर के किसी एक मील में अवश्य शामिल करें। खाने में ड्राई फ्रूट को भी शामिल करें। कहने का मतलब है शरीर को सभी तरह के विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर्स मिलते रहना चाहिए, तभी आप हमेशा फिट और स्वस्थ रहेंगे। घर में हो या ऑफिस में एक ही स्थान पर लंबे समय तक ना बैठे रहें, इससे भी शरीर के निचले हिस्से में फैट जमा हो जाती है। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में उठकर घूमते फिरते रहें, जिससे बॉडी में फैट जमा ना हो। ऑफिस में हैं और आप घूम फिर नहीं सकते तो थोड़ी थोड़ी देर में अपने ही सीट पर कुछ देर के लिए खड़े हो जाएं, इससे भी बॉडी में फैट जमा नहीं होती है। अगर आप मोटे हैं तो अपने वजन को माप लें, उसमें 1 शून्य लगा दें। उतने ग्राम के रोज़ फल सलाद के रूप में आपको खाना है। मान लीजिए आपकी वजन 75 kg है तो इसमें 1 शून्य लगा दें। आप 750 ग्राम का कोई फल, खीरा, गाजर, टमाटर, ककड़ी आदि सभी को ले लें, उसे 750 ग्राम नाप लें, उसे दिन भर में आपको खाना है। कोशिश करें खाना खाने के आधा घंटा पहले इसे सलाद के रूप में एक प्लेट में स्लाइस के रूप में काट कर सजा करके खाएं। यह सलाद खाने से आपका पेट तो भरेगा ही, साथ ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इस प्लेट में भरी सलाद को देखेगा तो वह एक प्लेट खाना खाया है, उसे ऐसा फील होगा। तो दूसरी प्लेट जब आप खाना खाएंगे तो आपका माइंड इसे कम खाने को कहेगा कि तुमने एक बड़ी प्लेट पहले ही खा ली है। ये उपाय सिर्फ मोटे लोगों के लिए है, सिर्फ वो ही अपनाएं, नहीं तो वजन ज़्यादा ही कम हो जाएगा। भूख से थोड़ा कम ही खाएं, जितना भूख हो उससे थोड़ा कम ही भोजन करना चाहिए। लेकिन हम इंडियंस की तो आदत है, जब तक मुंह से डकार की आवाज़ ना निकले तब तक तो हमें खाते ही रहना है। आवाज़ नहीं निकली है तो हम इंडियन समझते हैं कि हमारा तो पेट ही नहीं भरा है। क्यों गाइस, मैं सही बोल रही हूँ या नहीं? यदि सही बोल रही हो तो इसी बात पर एक लाइक चिपका दीजिए। यदि आप दुबले पतले हैं तो सुबह के नाश्ते में भुना हुआ काला चना गुड़ के साथ खाएं और दोपहर के भोजन के बाद 2 पके केले खाएं। इससे पतले लोग भी फिट और हेल्दी हो जाएंगे। अब आते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति का वेट कितना होना चाहिए। मेरी रिसर्च के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति का वेट उसकी हाइट में 1 शून्य लगा दे उतना ही होना चाहिए। जैसे यदि आप 5 फीट के हैं
तो आपका वजन 50 केजी होना चाहिए। इससे कम है तो अस्वस्थ हैं और 55 से ज़्यादा है तो आप मोटे हैं। आप चाहें तो बॉडी वेट कैलकुलेटर ऐप या बॉडी मास इंडेक्स ऐप में जाकर के अपनी एज, हाइट, मेल है या फीमेल के अनुसार अपनी वेट को निकाल सकते हैं, या अपने बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए आपका वो देख सकते हैं, और उसी के अनुसार आप अपना खान पान का ध्यान रख सकते हैं। टीवी देखते हुए खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और जल्दबाजी की बजाय आराम से भोजन करें। आप यकीन करो या ना करो, लेकिन स्पीड में भोजन करने से शरीर में उतनी कैलोरी बढ़ जाती है जितनी कि एक जंक फूड खाने से बढ़ती है। इसलिए खाने को हड़बड़ी में ना खाएं। हर निवाले को 32 बार धीमे धीमे चबाकर खाएं। धीरे धीरे खाने से आप कम भोजन सेवन करेंगे। इस तरह से आपको वजन कम करने में मदद मिल सकती है। जंक फूड और पैक्ड फूड का सेवन कम कर देना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयते। किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं होती है, यह खाने पर भी लागू होती है। यदि ये रूटीन रोज़ फॉलो करते हैं तो बुढ़ापे में भी आप फिट और हेल्दी रहेंगे। आपको जिम में पसीना बहाने की ज़रूरत भी नहीं होगी और अपने मन पसंदीदा खाना खाने से परहेज़ भी नहीं करना पड़ेगा। जब आप ऐसा रूटीन रोज़ फॉलो करते हैं तो आप अपने आप को रिवॉर्ड ज़रूर दें। महीने में एक बार जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, समोसे, जो भी मन करे उस दिन आप पार्टी कर सकते हैं। इससे आपको अंदर से खुशी मिलेगी कि आपने जो रूटीन फॉलो किया था तो आपको इससे सब कुछ खाने को मिला है, जिससे आप आगे भी ऐसे ही रूटीन को फॉलो करेंगे। लेकिन एक ज़रूरी बात, किसी भी हालात में सुबह का नाश्ता को मिस ना करें। रोज़ टाइम के अनुसार एक ही समय पर खाना खाएं। रात को 8 बजे से पहले खाना खाने की कोशिश करें। टीवी देखते हुए कभी खाना नहीं खाएं। अच्छी और पर्याप्त नींद लें। जूस के बदले फ्रेश फ्रूट खाएं। विटामिन की गोली खाने की बजाय फल सब्जी को खाने में शामिल करें। इससे शरीर में फाइबर जाता है तो डाइजेशन सही से वर्क करता है। तब आप बुढ़ापे में भी फिट और स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपको मैं यूट्यूब पर देती रहूं। यदि नहीं किए हैं तो अभी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। कर दिए हैं तो थैंक यू। और हाँ, वहीं बगल में एक काले रंग की घंटी है, उसे कुछ भी फेंक कर मारो, लेकिन वो दब जानी चाहिए, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। बाय एवरीवन।